नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज एवं नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारे टॉपिक पर, जो कि MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा को लेकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग की दशा एवं दिशा। मध्य प्रदेश में 1948 एवं 1949 में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर की स्थापना की गई थी तथा ओरिएंट पेपर मिल अमलई शहडोल की स्थापना की गई थी, जिसके बाद प्रदेश के कागज उद्योग को नई दिशा एवं दशा मिली। 1948 और 49 में नेशनल न्यूज प्रिंट की स्थापना, जो कि नेपानगर बुरहानपुर में की गई थी, एवं ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना अमलई शहडोल में की गई थी। अन्य क्षेत्र भोपाल, रतलाम एवं ग्वालियर भी हैं, इनमें भी कागज उद्योग की स्थापना की गई है। वर्तमान में कागज निर्माण के 9 कारखाने स्थित हैं। 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना की गई थी। 1974 से 75 में बैंक नोट प्रेस देवास की स्थापना की गई थी। टिश्यू पेपर का कारखाना डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की जन्मनगरी महू में स्थित है। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग के फैलने के कारण निम्नलिखित है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ही आज कागज उद्योग अधिक मात्रा में फल फूल रहा है। पानी की उपलब्धता। कागज उद्योग के कागज उद्योग में कागज के निर्माण में पानी अधिक मात्रा में उपयोग होता है, इसलिए यह भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण कागज उद्योग अपनी चरम पर पहुंच रहा है। परिवहन के साधन सहज होना, जिससे कच्चा माल मिलों तक पहुंच रहा है एवं कागज का उत्पादन हो रहा है। सस्ते श्रमिक की उपलब्धता। मध्य प्रदेश में सस्ते श्रमिकों की आसानी से प्राप्ति हो जाती है, जो कि कागज उद्योग के अधिक मात्रा के निर्माण में सहयोगी है। बाजार की निकटता। इस प्रकार कागज उद्योग भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हमने यह क्वेश्चन देखा, जो कि 6 मार्कर क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं हम नोट्सों को खरीदें। अब चलती है हमारा आज का दूसरा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह 6 मार्कर में भी पूछा जा सकता है एवं 15 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों, आपने कहीं भी न कभी भोपाल गैस त्रासदी के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जरूर सुना होगा। तो यह घटना सन 1984 में हुई थी। यह घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। आपदा का प्रकार जो है वह मानव जनित आपदा थी, क्योंकि यह मानव के द्वारा ही हुई थी। घटना भोपाल की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कीटनाशक दवाइयां बनाती थी। यह कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो कि कीटनाशक दवाइयां बनाती थी। कारखाने में घातक MIC का प्रयोग किया जाता था। 2-3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल के कीटनाशक कारखाने के टैंक नंबर 610 एवं 611 से 40 टन ज्ञात एवं अज्ञात जहर का रिसाव हुआ था। इस जो कीटनाशक है उसका जहर का नाम है MIC, प्रयोग किया जाता था। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल के कीटनाशक कारखाने में टैंक नंबर 610 एवं 611 से 40 टन ज्ञात एवं अज्ञात जहर का रिसाव हुआ था। 40 टन, जो कि बहुत अधिक मात्रा कहलाती है। उस काली रात पूरा भोपाल एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया था। नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं तो 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो कि बहुत ही अपार जनधन हानि हुई थी। 36 वार्ड के 3,72,000 लोग घातक जहरों से प्रभावित हुए थे। 2 लाख गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। जहरीली MIC गैस से गर्भस्थ महिलाओं के भ्रूण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। 47% महिलाओं का गर्भपात हो गया था। बचाव। भोपाल में इस तरह की आपदा की कोई जानकारी नहीं थी। घटना के 24 घंटे बाद अन्य शहरों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सहायता मिली। वैज्ञानिकों की उपस्थिति में संयंत्र को सील कर दिया गया था। दुर्घटना के 4 दिन पश्चात 7 दिसंबर 1984 को UCC के अध्यक्ष व CEO बारेन एंडरसन, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है कि CEO बारेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, परंतु 6 घंटे बाद 2100 रुपए की मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया। अब इतनी अधिक मात्रा में अपार जनधन हानि के बाद
भी 6 घंटे बाद 21 रुपए की मामूली जुर्माने पर ने मुक्त कर दिया गया था। भोपाल गैस त्रासदी कारण प्रभाव। इस त्रासदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम मानवीय कारक, कर्मचारियों का अपर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण। जो कर्मचारी थे उन्हें सुरक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। कर्मचारियों का निम्न मनोबल, कर्मचारियों का जो मनोबल था वह निम्न स्तर का था। आपदा से पहले दुर्घटना संकेतों का ध्यान न दिया जाना। आपदा से पहले कंपनी में हुई दुर्घटना के संकेतों पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया था। प्रबंधकों और श्रमिकों की जागरूकता में कमी, प्रबंधकों एवं श्रमिकों की जागरूकता में कमी थी, जिसके कारण भी यह घटना हो सकी। प्रौद्योगिकी कारण में देखा जाए, पूर्व चेतावनी देने की पद्धति की अनुपस्थिति, पूर्व में चेतावनी नहीं दी गई थी। विषैली गैस का बृहद मात्रा में संग्रह, यह भी एक प्रौद्योगिकी कारण है कि विषैली गैस का बृहद मात्रा में संग्रह किया गया था। संगठनात्मक कारक, संसाधनों में कमी, अपर्याप्त प्रबंधकीय सावधानी। सर्वप्रथम तो संसाधनों में कमी थी। अपर्याप्त प्रबंधकीय सावधानी के कारण सुरक्षा के मौजूद प्रतिमान निम्न श्रेणी के थे। जो सुरक्षा के प्रावधान किए गए थे वो निम्न श्रेणी के थे, क्योंकि जो प्रबंधकीय साधन थे वो अपर्याप्त मात्रा में थे। आपदा का अवलोकन, आपदा के दौरान चिकित्सक सुविधाओं पर बहुत तनाव था। इसके अलावा डॉक्टरों को इसके कारणों की जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि जिस गैस का रिसाव हुआ था विषाक्तता के बारे में नहीं जानते थे। संयंत्र के अधिकारी भी इस बात पर अड़े रहे कि मिथाइल आइसोसाइनेट घातक नहीं है, यह केवल एक उत्तेजक गैस है। जो संयंत्र के अधिकारी थे वो यह कह रहे थे कि मिथाइल आइसोसाइनेट घातक गैस नहीं थी, केवल यह एक उत्तेजक गैस है। आपदा से सीख में देखा जाए तो जोखिम इकाइयों के पर्यावरणीय संबंधी प्रभावों का अवलोकन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। विषैले पदार्थों के जोखिम के प्रति जनसाधारण में जागरूकता व शिक्षा आवश्यक है। विषैले पदार्थों की जनसाधारण को जानकारी होना चाहिए एवं इनसे कैसे बचाव किया जाए इसकी जागरूकता भी सामान्य जनता को होनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानक आवश्यक हैं। औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनमें सुरक्षा मानक आवश्यक रूप से होना चाहिए। इस प्रकार से हमने भोपाल गैस त्रासदी एवं मध्य प्रदेश में कागज मिल के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। आपसे निवेदन है आप हमारे नोट्सों को जरूर लें। धन्यवाद।